हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा चैनल मेरिट एंड फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहाँ से यानी कि दिल से, और इसे फाइनली सेव यहाँ करते हैं। समझ में आया बात? फिजिक्स को फील करना है, ये फील करने का चीज़ है। दिल से फील करेंगे और जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, वो कहाँ सेव करेंगे? यहाँ सेव करेंगे। ठीक है, ये है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेज के बारे में। नहीं, हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि जब हम आईने के सामने, घर में जो आईना होता है, ठीक ना, आईने के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? उसमें हमारे जैसा कुछ दिखाई देता है। डैट कुछ इज कॉल्ड इमेज। वही कुछ जिसको कह रहे हैं आप, वही क्या है? इमेज है। ठीक ना। अब ये सवाल होता है कि क्या इमेज उसी से बनेगा या और भी है? नहीं, और कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट का क्या चीज इमेज बना सके। कोई ऐसा वस्तु और भी है जो किसी अन्य वस्तु का क्या चीज इमेज बना सके। ठीक ना। तो देखिए, इमेज कौन सा वस्तु, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, इसके लिए कुछ क्या है? रूल्स है, पैमाना है, स्केल है। समझ गया ना। आपको सबसे पहले क्या समझना है? ये समझना है कि आखिर इमेज बनता कैसे है। नहीं, इमेज बनता कैसे है, किस रूल के तहत बनता है, अगर वो रूल्स क्या चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा तो वो इमेज बना सकता है किसी अन्य ऑब्जेक्ट का। नहीं, ये सब है। तो चलिए, उसको देखने से पहले हमारा जो चैप्टर का हेडिंग क्या था? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यही ना। तो इसमें हम लोग आज क्या चाहिए, वैसे तो रिफ्रैक्शन बाद में हम लोग पढ़ेंगे, नहीं थोड़ा लेट है उसमें, लेकिन आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका हम लोग देखेंगे। नहीं, देखिए जी, रिफ्लेक्शन तो आपको पता चल गया कि हाँ, लाइट क्या चीज किसी मीडियम से जाकर, मतलब कोई है ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से टकरा कर लौटेगा, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोले? रिफ्लेक्शन बोले, यही ना। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो रिफ्रैक्शन लौटने का नाम नहीं है। रिफ्रैक्शन क्या चीज? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का नाम है। कहने का मतलब क्या है कि नहीं, जैसे अभी पानी है, मान लीजिए हवा है, फिर पानी है, ठीक है। हवा से पानी में हम क्या करते हैं? लाइट को भेजते हैं। या एयर से क्या चाहिए? ग्लास में भेजते हैं। ऐसे हाँ, ठंड का दिन याद होगा आप लोग को। ठंड के दिन में जब आप लोग ड्रामा खेलते हैं, जब सुबह सुबह नहाने का मौका मिलता है, सुबह क्या ठंड के दिन में जनरली क्या चाहिए? लेट से भी नहाते हैं तो भी वही हाल रहता है क्या? तब क्या गया, बैठ जाते हैं और क्या चाहिए, बहुत देर तक क्या चाहिए, उसको देखते रहते हैं। हम लोग के भाषा में क्या चाहिए, उसको ताकते रहते हैं। मतलब क्या हुआ? देखते रहते हैं। जैसे वो पानी गर्म हो जाएगा अपने आप, फिर हम उड़ लेंगे उसको, नहीं अपने ऊपर उड़ लेंगे, ठीक। लेकिन क्या वो गर्म होता है ना? आपको ठंड से डर लगता है, इसलिए वो आप ड्रामा करते हैं। फिर ड्रामा शुरू होता है क्या चीज? उठाकर 1 2 3, याद है ना? ये सब तो आप किए ही होंगे। उस दौरान आप नोटिस करेंगे कि अगर आपके वहां पर जो टब है उसमें जो पानी डाला हुआ है, अगर उस पर गौर करें, अगर उस पर लाइट पड़ रहा है तो आप देखेंगे जैसे लाइट उस पर पड़ता है, उसमें जाने के बाद, पानी में जाने के बाद, ठीक ना, उसका पाथ चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता है? जैसे अगर मान ले कि यहाँ ये टब है हमारा, इसमें क्या थे? पानी भर दिए, इसमें पानी भर दिए, पानी भर दिए, पानी भर दिए, यही ना। आप क्या करेंगे? लाइट यहाँ से आ रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि लाइट ऐसे आता तो है, लेकिन क्या होता है, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ये सीधे ना जाकर किधर मुड़ जाता है? ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये मुड़ कैसे गया? आई मुड़ा कब? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तब। अब क्वेश्चन आता है, मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, ठीक है। तो मीडियम बोलने का मतलब जिससे होकर लाइट ट्रेवल करे, ठीक ना। जैसे अभी एयर से ट्रेवल कर रहा है तो एयर क्या हुआ? मीडियम हुआ लाइट के लिए। क्या पानी से ट्रेवल करेगा? वो क्या है? मीडियम हुआ। ग्लास से किया तो ग्लास क्या है? मीडियम हुआ। नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग क्या चीज मीडियम के बारे में, कि ये 2 तरह का होता है, ठीक ना। वो क्या होता है, वो बात का चीज है। रिफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ रहे हम। क्या बोले कि रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो ठीक है। तो ये जो घटना आप देख रहे हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जा रहा है। ये जो डेविएशन है, ये जो घटना है जिसमें ये क्या अपने पाथ से डेविएट हो जा रहा है, इसी का नाम, कब डेविएट हो रहा है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तब। अरे अपने पास से तो डेविएशन रिफ्लेक्शन में भी था, रिफ्लेक्शन नहीं गया तो आया, वो तो पास से डेवलप मतलब क्या डिस्टर्ब हुआ ही, डेविएट हुआ ही, तो वहां पर रिफ्लेक्शन थोड़े बोलेंगे हम लोग, वो रिफ्लेक्शन था, टकरा कर लौटा है वो, ठीक है।
रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन कि लाइट क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए, और तब उसके पाथ में अगर चेंजिंग आता है तो घटना को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। यही है रिफ्लेक्शन। आप देख चुके हैं, रिफ्रैक्शन देख चुके हैं। यही दो फैक्टर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। मतलब चाहे वो क्या चीज रिफ्लेक्शन की मदद से हो चाहे रिफ्रैक्शन की मदद से हो, इमेज तभी बनेगा जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। अब ये कैसे बनता है इमेज, तो आगे हम क्या चाहिए आने वाले समय में हम लोग क्या देखेंगे, इमेज बना बना कर देखेंगे, ठीक ना, कि कैसे इमेज बनता है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इमेज सीखेंगे। इमेज क्या है, तो इमेज का एक छोटा सा डेफिनेशन है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। हम समझते हैं क्या कि इमेज कब बनेगा, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक ना, ऑब्जेक्ट का नहीं ऑब्जेक्ट से, ठीक ना, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगे और किसी सरफेस से या तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर वो ट्रांसपेरेंट वगैरह होगा तो क्या रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझ गए ना, ये दोनों घटना के तहत ही बन सकता है इमेज, ठीक ना। अब ये रेज वाकई मिल सकते हैं, देखिए मिलता कैसे है, जैसे दो रेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो कहिएगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और आगे जाइए। तो चलिए आपको समझाते हैं। समतल दर्पण घर में इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं क्या चाहिए, फेस देखने के लिए अपना सिंपल मिरर, ठीक ना, जिसको आप प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक ना, उसका बात करते हैं हम लोग। वहां इमेज कैसे बनता है, आपको बस ये याद रखना है कि इमेज तभी बनेगा जब या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक ना, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। इसका मतलब अगर कहीं पर इमेज बना है तो या तो वहां पर रिफ्लेक्शन के तहत हुआ है वो इमेज बना है या फिर रिफ्रैक्शन के तहत। तो यहां देखिए तो क्या है, देखिए पहले कंडीशन, ये वही मिरर है। ऐसे सामने से क्या दिखता था ऐसे, ये सब मिरर के बारे में पढ़ेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिरर ऐसे, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे लीनियर शेप का दिखेगा, पीछे पेंट किया होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ये देखिए यहां पर अगर इसके सामने आप लाइट देखें तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कम से कम 2 लाइट रेज रहेगा, तभी आप क्या चाहिए इमेज डायग्राम दिखा सकते हैं, तभी बनेगा। वो लाइट रेज या तो डायरेक्टली कटेंगे या तो कटता हुआ मालूम पड़ेंगे। ये क्या मामला है सर, ये समझाइए। तो समझा रहे हैं, देखिए यहां से 2 रे कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी 2 रे ले लेंगे आप। चलिए यहां से ले लिए, यहां से हम यहां ले जा रहे हैं, यहां ले गए। अब बताइए आप कि अगर लाइट रे यहां से वहां जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां ये लाइट इस फेस के लिए क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट हुआ। कौन सा लाइट, इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट हुआ तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। आप रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है तो क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट कहलाता है। ये इंसिडेंट लाइट है, ये पॉइंट जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं मतलब। अब इस पर क्या चाहिए, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या कहलाता है, नॉर्मल। अब जितना एंगल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, जितना एंगल पर ये इंसिडेंस किया है उतना ही एंगल पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। आप स्केल के मदद से ये सब फिगर ड्रॉ करेंगे तब आपको एक एग्जैक्ट मतलब क्या चाहिए फिगर आएगा, ठीक है। और 1-2 ले लीजिए, जो भी मन है इधर से ले लेते हैं। देखिए फिर से सेम ड्रामा, ये लाइट रेज इस पॉइंट के लिए क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट हुआ। फिर से रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा और ऐसे आएगा। आप जब इसको देखेंगे, आप देखते हैं कि समतल दर्पण के सामने जब ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं तो आप देखेंगे क्या चीज, देखिए इसी तरह से इमेज बन जाता है। अरे इमेज बनाने सीखेंगे, अभी मिरर अगले वीडियो में शायद मिरर पढ़ेंगे ना, तो उसमें इमेज बनाने हम लोग को सीखना है, ठीक ना। फिलहाल आपको ये दिखाना चाह रहे, देखिए तो ये लाइट रेज क्या वाकई कटे हैं, नहीं, कटता हुआ मालूम पड़ा है। चलिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे समझाते हैं आपको, ठीक है। प्लेन मिरर जो आप देखते हैं जिसमें आपका शक्ल दिखाई देता है, शक्ल दिखाई देता है, आप देखते हैं कि आप जितना मिरर से आगे खड़े होते हैं उतना ही इमेज क्या चाहिए लगता है कि दर्पण के पीछे बना हुआ है, जबकि आपका जो मिरर है वो क्या चाहिए दीवार पर टंगा होता है, उसके पीछे जगह नहीं होता, लेकिन लगता है कि वो पीछे है। पीछे जाकर झांक कर देखिए क्या दिखाई देगा ना। तो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या चाहिए वर्चुअलिटी क्रिएट हो रहा है, आपको आभास हो रहा है, आपको क्या चाहिए आप कल्पना कर रहे हैं एक तरह से। तो ये जो इमेज बनेगा इसको हम लोग काल्पनिक इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। ये है, ये कब बना, जब लाइट रेज वाकई कट रही, लाइट रेज का कटना मतलब ये आता और सीधा सीधा ऐसे कटता ना, ये कटता हुआ मालूम पड़ा है,
लग रहा है कि वो पीछे से कहीं से आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पर ये वाकई में कटा नहीं है। तो इस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज का हिंदी प्रतिबिंब। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट या विम्ब बोलते हैं। जिसका शकल सूरत देखना चाहते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं? विम्ब बोलते हैं। और ये क्या हुआ? इसका प्रतिबिंब हो गया, जिसको आप इमेज कहते हैं। ये तो हो गया रियल वाला बात। और क्या चीज और कुछ है? हाँ, ये लाइट रेज अब इसमें नहीं, और भी हम लोग आगे चल के स्फेरिकल मिरर आप पढ़े होंगे बच्चा क्लास में, ठीक ना? स्फेरिकल मिरर में उसमें देखेंगे रेज वाकई कट जाते हैं। ये क्या ऐसे दिखाई दे रहा है ना? इस तरह का मिरर शायद आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, जिसको कनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण। नहीं भी पढ़े हो तो टेंशन नहीं लेना, अगले वीडियो में हम लोग मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में कि कितने तरह का मिरर अवेलेबल है हमारे आसपास। समझ गया ना? देखिए, तो यहाँ पर याद होगा आपको कि ये इस तरह से ये किसी स्फीयर का पार्ट होता था, ये सेंटर, ये फोकस, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम रख दिए, यहाँ से रे गुजारते थे, फोकस जाता था, सी से गुजारेंगे, ये कटा यहाँ पर है, यहाँ इमेज बन गया। ये इमेज है और ये क्या चीज? ऑब्जेक्ट है। ठीक ना? ऑब्जेक्ट और ये इसका क्या हो गया? इमेज हो गया। जा देख रहे हैं यहाँ क्या चीज? उल्टा है। ठीक है, देखिए यहां पर जो इमेज बना है वो काल्पनिक है, वर्चुअल है। लेकिन यहां पर देखिए ये रियल है, क्योंकि रेज देखिए वाकई आकर कटे हैं, यहां कटा नहीं है, कटता हुआ मालूम पड़े नहीं, इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज ये कैसे बना कि ये सब हम लोग को नहीं पता चला सर। तो अभी आपको पता नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इमेज में पढ़ रहे हैं। इमेज कैसे बनता है ये जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो इमेज के लिए एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि 2 रेज आने चाहिए ऑब्जेक्ट से, जिसका इमेज चाहिए आपको, और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, या आगे चल के लेंस पढ़ेंगे जिससे होकर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद क्या चाहिए? लाइट या तो मिले या तो मिलता हुआ मालूम पड़े। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन में इमेज बनेगा। अगर मिलता हुआ मालूम पड़ेगा तो वर्चुअल इमेज कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। और अगर वाकई में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। ठीक ना? यहां पर खासियत ये देख रहे हैं, देखिएगा कि ये जो वर्चुअल इमेज है, देखिए सीधा बनता है। आप जो आईना में देखते हैं अपने शकल से, तो क्या चीज? सीधा दिखाई देता है, अगल बगल से भले उल्टा हो, ठीक ना? लेकिन ऐसे क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक ना? मतलब सर ऊपर और पैर नीचे ही रहता है। लेकिन इस केस में क्या होगा? ये उल्टा दिखाई देगा। तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है? उल्टा होते हैं। क्या चीज? इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं कि नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का नोट्स क्या चाहिए वहां पर पड़ा हुआ है। आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी वाला पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश वाला। ठीक ना? और हाँ, इतना मेहनत हो रहा है इधर से, तो आपका भी एक काम है। क्या काम है? जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या? सब्सक्राइब का, समझ रहे हैं ना? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया। तो एक बात तो समझ में आ गया कि इमेज कैसे बने। कि आपसे डेफिनेशन बता दीजिए, इतना देर तो माथा चाट दिए नहीं, आप डेफिनेशन बता दीजिए। तो चलिए अब डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखने में हम लोग तो समय बर्बाद करते नहीं है। ये रहा डेफिनेशन आपका। क्या इमेज क्या होता है? तो एन इमेज इज फॉर्म्ड, एक इमेज बनता है, व्हेन, जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आते हैं, या आता हुआ लाइट रेज, यही ना, मीट, मिलते हैं, और अपीयर टू मीट, या मिलते हुए मालूम पड़ते हैं। या तो लाइट रेज जो आ रहा है ऑब्जेक्ट से वो क्या चाहिए? वाकई में मिलेगा, रियली में मिलेगा, या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा, यही ना, अपीयर टू मीट, मतलब लगता है आपको, आभास होता है क्या चाहिए कि वो मिल रहा है एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर, यही ना। तो उसी बिंदु पर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि एक मतलब इमेज तभी बनेगा जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रहा हो, या तो मिलेंगे या फिर मिलता हुआ मालूम पड़ेंगे। जिस पॉइंट पर मिलेंगे या मिलता हुआ मालूम पड़ेंगे, क्या चाहिए? उसी पर क्या चाहिए? उसका इमेज बनेगा। कब ये मिलेंगे भैया? या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, किसी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक ना? या लेंस से क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन के बाद। अब लेंस क्या, ये सब आने वाले समय में धीमे धीमे हम लोग क्या चीज सब पढ़ लेंगे। ठीक है, ये है। ठीक, इमेज कितने तरह का हो गया? रियल इमेज और क्या चीज? वर्चुअल इमेज। क्लियर है ना? वास्तविक प्रतिबिंब और क्या चीज? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है? लिख लीजिए आप। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रियल इमेज का, और फिर बात करेंगे क्या चीज? वर्चुअल इमेज का।
तो रियल इमेज का डेफिनेशन का बात करें, ठीक है, तो मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं। ये रहा आपका रियल इमेज, है ना। करे कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड, एक रियल इमेज बनता है व्हेन, जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु से आ रहा प्रकाश की किरणें, आ रहे प्रकाश की किरणें एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, रियल में एक जगह पर मिलते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हैं। मतलब वाकई में लाइट रेज क्या चीज मिलेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो उस पॉइंट पर क्या चीज जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल होगा। इसका खासियत जो कि पहले भी आप लोग देखें और आगे चल के जो हम लोग क्या चीज मिरर पढ़ने वाले हैं उसमें रियल इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, ये सीख लेंगे। अभी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या चीज आने वाला समय 1-2 वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे इमेजेस बनते हैं, ठीक ना। देख लीजिए, फिलहाल याद रखना है कि रियल इमेज कब बनेगा। प्रॉपर्टीज इसका क्या है, तो आप देखिए कि रियल इमेज क्या था, उल्टा बना था। तो रियल इमेजेस क्या होते हैं, आर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक ना। रियल इमेज क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। और सेकेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रियल इमेजेस कैन बी फोकस्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक ना, कि किसी स्क्रीन पर आप उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कराकर फोकस कर सकते हैं, किसी बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहां आप कैंडल रख दिए, ये है कैंडल, अब इधर क्या चीज, आप एक मिरर रख दिए, कनकेव मिरर रखते हैं आप, कनकेव यानी कि इधर पेन, इस तरह से, इस तरह, और इधर स्क्रीन रख देते हैं, इधर स्क्रीन है, ये पर्दा है, पर्दा है, पर्दा, ठीक ना। देखिए तो यहां से लाइट रे जाएगा टकरा कर, इसमें तो इमेज बनेगा ही खैर, और क्या कहते हैं यहां देखिए आएगा टकरा कर, ये लाइट क्या चीज आ सकता है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाए, इस तरह से क्या चीज और भी लाइट रेज हो इधर आकर मिले, तो इस पर आप क्या चीज इसका इमेज इस पर देख सकते हैं आप, इस मिरर द्वारा रिफ्लेक्ट करके इस पर क्या चीज स्क्रीन पर फोकस किया जा सकता है, ठीक है ना। कनकेव के द्वारा सभी पोजीशन पर नहीं, वो आने वाले समय पढ़ेंगे, इसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक प्लेन मिरर आप रख दें, प्लेन मिरर रख दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इमेज आपका स्क्रीन पर नहीं बनने वाला, समझ गया ना, नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल स्क्रीन पर नहीं उतरेगा। आप कोशिश करके देख लेंगे, आने वाले समय में हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक ना, कि कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल इतना याद रखना है कि रियल इमेज को आप स्क्रीन पर फोकस कर सकते हैं, बड़े पर्दे पर देख सकते हैं, पर्दा पर ले जा सकते हैं, ठीक ना, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, वर्चुअल इमेज का। तो ये रहा वर्चुअल इमेज, लिखा हुआ है कि ये वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, एक वर्चुअल इमेज बनता है व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु से आ रहा प्रकाश की किरणें, आ रहे प्रकाश की किरणें अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्या चीज, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। उस पॉइंट पर जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रहे हैं, वो रियली में ना कटते हुए अगर मालूम पड़ेंगे, तब उस केस में जिस बिंदु पर कटता हुआ मालूम पड़ेंगे, मतलब पड़ेगा, ठीक ना, उस बिंदु पर कौन सा इमेज बनेगा बाबू, तो यही इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। क्लियर ना, देख लीजिए प्रॉपर्टीज क्या है। तो वर्चुअल इमेज आप देख चुके हैं कि सीधा होता है, समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है, जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, वो प्लेन मिरर होता है, उससे जो इमेज बनता है वो क्या होता है, देखते होंगे हमेशा क्या चीज, हमेशा सीधा बनता है, इस तरह से, ठीक ना। तो वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा होता है। और ये वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फोकस्ड ऑन अ स्क्रीन, जैसे उसको देखे कि आप पर्दे पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं पर्दे पर, इसको आप पर्दे पर नहीं देख सकते, स्क्रीन पर नहीं देख सकते, ठीक है। जो आपके बोर्ड में होता है, इससे फेमस क्वेश्चन आता है, वो कौन सा क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही पुराना स्टाइल हमारा, इस तरह से इधर लिख देंगे रियल इमेज, इधर लिख देंगे वर्चुअल इमेज, यहाँ पॉइंट बनेगा, पहला तो डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या चाहिए कि रियल इमेजेज आर इन्वर्टेड, मतलब ये प्रॉपर्टी दोनों लिख देंगे, यहाँ भी प्रॉपर्टी दोनों लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा रियल और वर्चुअल इमेजेज में, ठीक ना। इस पर हम ज़्यादा नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, क्योंकि इमेज बनाने अभी सीखे नहीं। सबसे पहले हम लोग इमेज बनाने सीखेंगे, ठीक ना, कि रियल इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो भाई जिससे इमेज बनता है पहले उसको तो हम पढ़ लें, नहीं मिरर के द्वारा बनता है, लेंस के द्वारा बनता है। तो सबसे पहले क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या चाहिए, मिरर,
उसमें रिफ्लेक्शन मिरर से ही हो पाता है। ठीक है, मिरर किसको बोलते हैं, ठीक ना, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। मिरर का टाइप्स, उससे होने वाला क्या चीज रिफ्लेक्शन, अलग अलग मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होता है, उसके द्वारा इमेज कैसे बनता है। फिर हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कि ये क्या चीज कि रियल इमेज कैसे स्क्रीन पर क्या फोकस होता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर फोकस कैसे नहीं होता है, ये देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रख लेना है अंतर क्या रियल और वर्चुअल इमेज में, ये मतलब डिफरेंस लिखना आपका काम हुआ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब तक क्या आप पढ़ाई करते रहें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।